भाई इंडियंस का कुछ अलग ही क्रेज है कोरियन स्किन को लेके। वो देखते रहते हैं कि कोरिया में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, कैसे मेरी स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी। बट हमें अगर कुछ फॉलो करना चाहिए साउथ कोरिया का तो वो है उनका ब्रेन, उनका दिमाग। वो सोचते कैसे हैं, वो इतना रिलेंटलेसली एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी जिसका नाम है इफ विशेस कुड किल। साउथ कोरिया की तरफ से एक और बैंगर। अभी हमारा नशा उतरा ही था ऑल ऑफ अस डेड के सीरीज के बाद कि इन्होंने एक और ड्रिंक नशीला बना दिया कि लो पकड़ो एक और जहर आपके लिए। तो ये जो सीरीज है स्कूल पे बनी हुई है, मतलब एक टीनेज लोगों पे बनी हुई है। इनके हाथ में एक ऐप आता है और उस ऐप का नाम है ग्रीगो। और मैं आपको बता दूं ये ऐप प्ले स्टोर पे अभी भी अवेलेबल है, बट इसे डाउनलोड करने से पहले ये रिव्यू आप जरूर देख लेना। तो इस ऐप में क्या होता है, आप कोई भी विश आप मांग सकते हो, चाहे किसी को मारने से लेके कोई लड़का पट जाए, कोई लड़की पट जाए, या मुझे कार दिला दो, या कुछ भी क्लब, कोई भी विश आप मांग सकते हो। बट उस विश के बदले में आपसे कुछ ना कुछ लिया जाएगा और आपकी सबसे मनपसंद चीज ली जाएगी। अगर ये सीरीज इंडिया में बनती तो वो मनपसंद चीज या वो मनपसंद इंसान होता आपकी माँ या आपका बाप, बट नहीं। साउथ कोरिया बहुत प्रैक्टिकली सोचता है। आपकी मनपसंद चीज, आपकी फेवरेट चीज आपकी जान। अगर आप कोई भी विश मांगोगे तो आपसे आपकी जान ली जाएगी। आपके मोबाइल में एक अनस्टॉपेबल टाइमर सेट हो जाएगा 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर अंदर कोई आपको नहीं मारेगा, आप खुद ही अपने आप की हत्या कर दोगे। और ये सीरीज पहले ही सीन में वो टोन सेट कर देती है, वो एस्टेब्लिश कर देती है। पहला सीन आता है, एक लड़की आती है, अपनी मौत को खुद रिकॉर्ड करती है, खुद कटर से अपना गला काट देती है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये ऐप इंडिया में आ जाए और कांग्रेस के हाथ लग जाए तो पता है ना वो किसको मारने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो सीरीज के जो मुझे पॉजिटिव्स लगे वो है इसके 8 एपिसोड हैं, बट आपको कहीं भी ये बोर फील नहीं होने देंगे। और आपको कुछ ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मैं किसी स्कूल गोइंग लड़कियां लड़कियों की कहानी देख रहा हूँ। ये कहानी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको पहले 2 एपिसोड में बताया जाएगा कि वो टाइमर है वो जो रुकता नहीं है, बट 3rd एपिसोड आते आते आपके पास एक हुक छोड़ दिया जाएगा कि वो टाइमर रुक सकता है। और वो क्यों रुक रहा है, कैसे रुक रहा है, मैं ये आपको बोलूंगा कि ये जो सीरीज एक कॉकटेल है, एक सुपर नेचुरल चीजों का और एक टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी मतलब वो ऐप और सुपर नेचुरल चीजें, मतलब कुछ तो अलग हो रहा है। एक टेक्नोलॉजी है और उसके पीछे एक कोई इविल शक्तियां हैं, ये दोनों मिलके काम कर रही हैं। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहीं पर भी मिस्ट्री का पीछा नहीं छोड़ती है। एपिसोड बाय एपिसोड, जब एक एपिसोड खत्म होगा तो लास्ट में क्लिफ हैंगर मोमेंट जरूर आते हैं जो आपको दूसरे एपिसोड की तरफ अपने आप खींच के लेके चले जाएंगे। मैं इस सीरीज को बिंज वॉच कैटेगरी में रखूंगा, बट इतने पॉजिटिव्स के बताने के बाद ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव नहीं है। पर्सनली जो मुझे नेगेटिव लगा वो मेरी तरफ से नेगेटिव है, क्योंकि मैं साउथ कोरियन या के ड्रामा का इतना ज्यादा एविड वॉचर नहीं हूं। तो इस सीरीज में जो नाम यूज किए गए हैं जैसे कॉनवुंग, सीहो, गिटा और भी बहुत सारे, कॉन्सिवॉन, ऐसे करके नाम, मुझे 1-2 जगह पॉज करके देखना पड़ा या सोचना पड़ा अरे यार ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। बट ये शायद मेरा पर्सनल नेगेटिव है, क्योंकि मैं ऐसे नामों के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं। एंड इसके अलावा मैं अगर कुछ नेगेटिव की पॉइंट की बात करूं तो मैं शायद ये निट पिक करूंगा। इतना खास कुछ नेगेटिव मुझे पर्सनली लगा नहीं, बट ये निट पिक करने की अगर मैं कोशिश करूं तो एडिटिंग 4th और 5th एपिसोड में इसको थोड़ा ज्यादा टाइट रखा जा सकता था। मुझे ऐसा लगा कि 15-15 मिनट शायद इस सीरीज को ज्यादा टाइट रखते तो और शायद क्रिस्प बनती। सीरीज जो है खून खराबा बहुत ज्यादा है, तो मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बच्चों के साथ देखो या फैमिली के साथ देखो। इस सीरीज में खून जो है वो लीटरों के मतलब भाव में यूज किया गया है। इनफैक्ट कुछ ऐसे सीन्स में खून की बारिशें होती हैं। और मैं सीरीज की खूबसूरती की बात करूं तो कभी भी आप कोई सुपर नेचुरल या कुछ हॉरर मूवीज की हम सीरीज की बात करते हैं तो उसमें अगर जंप स्केयर जो हैं अगर वो काम नहीं करते तो हमको पता चल जाता है भाई ये फ्लैट जा रही है। बट इसमें बहुत ही लिमिटेड जंप स्केयर सीन्स हैं, बट जब वो जंप स्केयर सीन्स आते हैं कि सही में फट जाती है बिल्कुल। आप ये सीरीज बिल्कुल भी रात को मत देखिएगा, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रह जाएंगे। ब्रूटलिटी बहुत ज्यादा, ब्रूटल न्यूडिटी कुछ भी नहीं है, बट ब्रूटलिटी ए लेवल पर है। बट इसके बाद भी सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। तो रिव्यू आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मजेदार रिव्यूज के लिए। थैंक यू।